हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंप्लीट कर रहे थे फंक्शन ऑफ रिलेशन का चैप्टर फ्रॉम सेट्स। सो जो हमने अभी तक कवर कर लिया है वो था टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिया है। सो आज का जो कंटेंट है उससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। सो फंक्शन के टाइप्स हमने पढ़ा था, बट उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, फंक्शन को रीड कैसे करना है, लिखना कैसे है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेट के लिए, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन जो है डिफरेंट टाइप के हैं। सो इसको समझाने से पहले मैं दो सेट लिखती हूँ, ए सेट बी सेट, फिर उसको लेके मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे होगा। सो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो सेट्स लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी। सो यहाँ पे हम सेट ए को एज डोमेन, सेट बी को एज रेंज काउंट करेंगे रिलेशन के हिसाब से। सो इसके बीच में जो एलिमेंट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं सेट ए सेट बी के, उसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द फैक्ट। सो द फर्स्ट वन जो है दैट इज वर्बल रिप्रेजेंटेशन। सो वर्बल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हम उसको रीड कैसे करते हैं। एक जो रिलेशन लिखा होगा उसको हम रीड कैसे करेंगे। अभी मुझे सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट के बीच में रिलेशन बिल्ड करके वहां पे फंक्शन को डिराइव करना है। सो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कनेक्ट कर रही हूँ, सो यहाँ पे क्या रिलेशन मुझे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो सेट ए का एलिमेंट है उसके साथ 2 × 2 + 1 अगर मैं करूंगी, 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। सेम अगर मैं 3 × 2 + 1 करूंगी, 3 2 जा 6 + 1 7, सेम 4 2 जा 8 + 1 9, 5 2 जा 10 + 1 11। तो यहाँ पे मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है। फर्स्ट एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट से अगर मैं 2 × कर रही हूँ फिर 1 ऐड कर रही हूँ तो मुझे रेंज का एलिमेंट मिल रहा है। सो इसको हम रीड कैसे करेंगे एज अ फंक्शन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डोमेन का एलिमेंट है उसको हम काउंट करेंगे एज इन, और जो रेंज का एलिमेंट है उसको हम काउंट करेंगे एज आउटपुट, क्योंकि हमें इससे ये मिल रहा है। सो डोमेन का जो एलिमेंट है दैट विल बी इनपुट एंड रेंज का जो एलिमेंट है दैट विल बी आवर आउटपुट। सो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कैसे, द आउटपुट इज 1 more than twice द इनपुट, क्योंकि हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो जो इनपुट का एलिमेंट है उसके ट्वाइस से 1 ज्यादा है। सो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट से हम ले रहे हैं, जो रेंज है उसको हम डोमेन से डिराइव कर रहे हैं। आउटपुट इज 1 more than twice द इनपुट। सो दिस विल बी आवर वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड एज वर्बल रिप्रेजेंटेशन। सो कमिंग टू द सेकंड वन, द सेकंड रिप्रेजेंटेशन इज एरो फॉर्म और वेन डायग्राम फॉर्म। सो वेन डायग्राम हम सबने सेट में सीखा हुआ है। सो जब हम दो सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम वेन डायग्रामेटिक फॉर्म और एरो मार्क से हम उसका फंक्शन दिखाते हैं, क्योंकि काफी बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है जहाँ पे हम दो सेट के डायग्राम के बीच में एरो मार्क डालते हैं, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको एरो फॉर्म या वेन डायग्राम फॉर्म में दिखाऊंगी तो कैसे दिखाऊंगी। सेट ए के लिए मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ, 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स दिखाया मैंने। सेट बी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ 5 7 9 11, इसको हम डॉट मार्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एक एलिमेंट के लिए एक एक डॉट मार्क डाल रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड और ये है इससे कनेक्ट। सो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और एरो फॉर्म और वेन डायग्राम फॉर्म। दिस इज टाइप 2 है। फर्स्ट वन जो था वर्बल रिप्रेजेंटेशन था और ये हुआ हमारा एरो फॉर्म और वेन डायग्राम फॉर्म। सो आई होप ये जो दो फॉर्म हमने सीखा अभी रिप्रेजेंटेशन का, ये आपको क्लियर हुआ है। बहुत ही सिंपल है। हमें देखना है फर्स्ट वन में जब हम वर्बल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हमें देखना है एक एक एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमें दिखा कि इसके साथ हम 2 × कर रहे हैं और 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें बी का एलिमेंट मिल रहा है। तो हमने उसको वर्बली कैसे रिप्रेजेंट किया, आउटपुट इज 1 more than twice द इनपुट। अभी हम आ रहे हैं वेन डायग्राम फॉर्म या एरो मार्क फॉर्म में, तो हमें बस दिखाना है ये से एलिमेंट्स को एरो मार्क में। सो जब हम वर्बल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमें लिखना क्या है, सेट ए को हमें लिखना है सेट ऑफ इनपुट्स, क्योंकि हम इसको आज इनपुट काउंट कर रहे हैं, और सेट बी को लिखेंगे हम सेट ऑफ आउटपुट्स। लेकिन जब हम वेन डायग्राम फॉर्म में आ जाते हैं वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे सेट ऑफ प्री इमेज, सेट बी के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे सेट ऑफ इमेज, क्योंकि हम देखते हैं कि
कि जो इमेज है इसका प्री इमेज हमें सेट ए में या डोमेन में दिखना चाहिए। रेंज के एलिमेंट का प्री इमेज हमें जो है डोमेन के एलिमेंट्स पे दिखना चाहिए, तो इसको हम प्री इमेज का सेट बोलते हैं, इसको हम इमेज का सेट बोलते हैं। जब वेन डायग्राम फॉर्म में आते हैं, ए विल बी सेट ऑफ प्री इमेज एंड बी विल बी सेट ऑफ इमेज। यहाँ पे वोवल फॉर्म में सेट ऑफ इनपुट सेट ऑफ आउटपुट हो गया था, क्योंकि हम वैसे ही पढ़ रहे थे। जब हम वेन डायग्राम फॉर्म में एरो मार्क फॉर्म में आ जाते हैं, वहाँ पे हम प्री इमेज और इमेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें कुछ फंक्शन में चेंज नहीं होता है, बस उसका नाम और प्रेजेंट करने का जो टेक्निक है वो बदल जाता है, जो तरीका है वो बदल जाता है, बाकी कोई फंक्शन में रिलेशन में चेंजेस नहीं होता। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, जो तीसरा फॉर्म है हमारा रिप्रेजेंटेशन का, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। हमने सेट पढ़ते टाइम ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा हुआ है। सो ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर अप करते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए का एक पर्टिकुलर एलिमेंट बी का हम उसको ऑर्डर पेयर बनाते हैं, एक सेट बना के लिखते हैं, एक पेयर में लिखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डोमेन का एलिमेंट, रेंज का एलिमेंट ऑर्डर पेयर में लाते हैं। सो कैसे लिखते हैं उसको हम, 2 5 3 7 4 9 5 11। सो ये हो जाता है हमारा ऑर्डर पेयर। उसका नाम हम क्या देंगे, एफ, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे एफ लिख रही हूँ। सो एफ इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पे हमें देखना है कौन सा एलिमेंट किस पर्टिकुलर एलिमेंट से जाके कनेक्ट हो रहा है, या फिर रेंज का जो इमेज है उसका प्री इमेज कौन से एलिमेंट में हमें सेट ए में दिख रहा है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये इसके साथ कनेक्टेड हो रहा है, ये इसके साथ, और ये ऐसे कनेक्टेड हो रहा है। सो हम इसको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ ली, वर्बल रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम फॉर्म और एरो फॉर्म, एंड थर्ड वन इज ऑर्डर्ड पेयर। सो ऑर्डर्ड पेयर में हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे वहां पे हमने सेट ऑफ इनपुट सेट ऑफ आउटपुट या फिर सेट ऑफ प्री इमेज सेट ऑफ इमेज लिखा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाम क्या दिया है हमने, डोमेन। तो यहाँ पे एक ही जगह पे हम इसको क्या लिखेंगे, डोमेन। सो डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑर्डर पेयर। सेम यहाँ पे सेट बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रेंज, क्योंकि यहाँ पे डोमेन आ गया तो जो एलिमेंट है बी के वो रेंज हो जाएंगे। सो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर। सो यहाँ पे हम यहाँ को डोमेन और रेंज के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले में हमने सेट ऑफ इनपुट सेट ऑफ आउटपुट किया था, फिर दूसरे में जब वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया वहाँ पे हमने सेट ऑफ प्री इमेज और सेट ऑफ इमेज किया, यहाँ पे हमने डोमेन और रेंज पे उसको रिप्रेजेंट किया। सो जैसे जैसे हमारा टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, हमारा पढ़ने का और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो टाइप है, वो चेंज होता जा रहा है। सो अब जिस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करोगे उसी के रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर आप किसी को वर्बली बोल रहे हो कोई फंक्शन, तो आपको इनपुट आउटपुट के हिसाब से बोलना है। अगर आप उसको वेन डायग्राम में दिखा रहे हो तो आप उसको प्री इमेज और इमेज के हिसाब से दिखाओगे। अगर ऑर्डर्ड पेयर में दिखा रहे हो तो डोमेन और रेंज के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करोगे। सो अभी तक हमने 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन। नाउ द फोर्थ वन इज कॉल्ड रूल और फॉर्मूला। नाउ ये थोड़ा न्यू चीज है हमारे लिए, ये हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो अभी इसको हम थोड़ा समझते हैं। सो रूल और फॉर्मूला मीन्स जो रिलेशन हमारा 2 सेट के बीच में बिल्ड हो रहा है, को हम कोई इक्वेशन फॉर्मेट में या कोई फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पे जो रिलेशन बिल्ड हो रहा है वो क्या है, जो आउटपुट था वो इनपुट से 1 मोर देन ट्वाइस द इनपुट था, इनपुट के डबल से 1 ज्यादा था। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हमें, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को हम x पकड़ लेते हैं और सेट बी के एलिमेंट को हम y पकड़ लेते हैं। सेट ए x, सेट बी y। सो यहाँ पे हम पहले x y क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है या इक्वेशन में हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमें कोई वेरिएबल चाहिए होगा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए तो हम यहाँ पे एक्स वाई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो रिलेशन बिल्ड हो रहा है, y क्या है, y इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस द इनपुट मीन ट्वाइस द x। सो x को हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1। x मीन्स a का एलिमेंट, a के एलिमेंट से हम 2 मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करेंगे तो हमें y मिल रहा है। ये जो एलिमेंट है इसको हमने x पकड़ा है, ये जो एलिमेंट है उसको हमने y पकड़ा है। सो जब मुझे y मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, जब मैं x से 2 मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर रही हूँ। सो जब हमने वर्बली रिप्रेजेंट किया था, सेम चीज किया था, उसको इक्वेशन में फॉर्म नहीं किया था, बस हमने वर्बली उसको लाइन सेंटेंस बोल दिया, स्टेटमेंट में को फॉर्म कर दिया। बट यहाँ पे क्योंकि हमें फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है, सेम चीज को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है कि एक स्टेटमेंट को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है एज एन इक्वेशन। सो सेम चीज हमें यहाँ
पे अप्लाई करना है। सो जो y का एलिमेंट है वो हमें कैसे मिल रहा है, जब हम x से 2 मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो y को हमने लिखा 2x + 1, इसको हम फंक्शन में कैसे लिखेंगे, दिस इज f x इज इक्वल टू 2x + 1। तो जो y है उसको हमने fx लिखा, दैट इज फंक्शन ऑफ x। x का फंक्शन क्या है, यहाँ पे जब हम x में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 उसके साथ प्लस करेंगे मुझे y मिलेगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ x। सो जो y है वो फंक्शन ऑफ x। अभी उसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे हमने सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ आउटपुट, सेट ऑफ इमेज, सेट ऑफ इमेज ऐसा लिखा था, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जो सेट a है a इज इक्वल टू सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x। सो x के जो वैल्यूज हैं उसका जो सेट है दैट इज सेट ऑफ a और एलिमेंट्स ऑफ सेट a। देन b क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच fx इज डिफाइंड। सेट b क्या है, y का जो वैल्यूज है उसी का सेट है और वो क्या हो रहा है, fx के हिसाब से डिफाइन हो रहा है, फंक्शन ऑफ x के हिसाब से डिफाइन हो रहा है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले सेट a को x, सेट b को y के हिसाब से रिप्रेजेंट किया। अभी हमने देखा x और y में क्या रिलेशन हो रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, y को हमने फंक्शन ऑफ x से रिप्रेजेंट किया और उसको हम सेट में कैसे लिखेंगे, a इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x और जो सेट b है दैट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। हमने अभी तक 4 फॉर्म पढ़ लिया है। सो नेक्स्ट कमिंग टू द 5th वन, टेबुलर फॉर्म। अभी हमने सेट a को एज x, सेट b को एज y एज्यूम किया था इन द फॉर्मूला फॉर्म, और जब हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे। तो अभी हम जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उसमें x y लेके चलते हैं। सो द एलिमेंट्स ऑफ a हैं उसको हमने x पकड़ा हुआ है। तो a के वैल्यूज क्या क्या निकला है हमें, 2, 3, 4 एंड 5। y के वैल्यूज हमें क्या निकला है, 5, 7, 9 एंड 11। सो इसको अगर मैं एक टेबल फॉर्म में ऐसे डाल दूं, इसे एक टेबल में डाल दूं तो टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। जैसे हमने वेन डायग्राम किया था वहां पे बस हमने x y नहीं लिखा था, 2 हमने ओवल शेप लिया था जिसमें सारे एलिमेंट्स को डाल के एरो मार्क में दिखा दिया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, सेट को इससे ऑर्डर पेयर को हम ऐसे रोज में और कॉलम में उसको दिखा रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेड बाय टेबुलर फॉर्म। सो यहाँ पे हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो जो हमारा डोमेन है, डोमेन इज वैल्यूज ऑफ x एंड रेंज इज वैल्यूज ऑफ y। सो जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो x के वैल्यूज के हिसाब से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो रेंज के एलिमेंट्स है वो y के वैल्यूज के हिसाब से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो बहुत इजी फॉर्मेट है, इसको याद रखने के लिए जस्ट वेन डायग्राम को ध्यान में रखना है। जो वेन डायग्राम याद रखना तो बहुत इजी है। सो जब वेन डायग्राम में जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे बस हमें ओवल शेप ना बना के टेबल फॉर्मेट में डाल देना है। सेम हमें डोमेन और रेंज में उसको रिप्रेजेंट करना है। सो नाउ कमिंग टू द 6th वन, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी फॉर्मेट है, क्योंकि ग्राफ बहुत पसंद आता है सभी को। ग्राफ मतलब विजुअली बहुत सुंदर दिखता है। सो कोई एक सेट को हम ग्राफ में डाल देंगे तो बहुत इजीली हम समझ पाएंगे उसके वैल्यूज। सो ग्राफ में हम कैसे दिखाएंगे चीजों को, हमारे पास सेट A के वैल्यूज है, सेट B के वैल्यूज है। हम ग्राफ पेपर लेंगे, वहाँ पे 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x का x डैश और y का y डैश। अभी हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे -1, -2, -3, -4। देन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। देन यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। तो ये हमारा एक ग्राफ का रफ फॉर्मेट मैंने बनाया है। यहाँ पे अगर मैं ये चीजों को रिप्रेजेंट करूंगी, कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले तो चीजों का हमें ऑर्डर पेयर बनाना है। जो एलिमेंट्स है उसको ऑर्डर पेयर में डालना है और वहां से हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ऑलरेडी मैंने ये आपको ऑर्डर पेयर के एग्जांपल में बताया था कि हम जो कोऑर्डिनेट्स है ऑर्डर पेयर में कैसे डालते। सो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का पेयर बनाएंगे। सो पहले हम उसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5 एंड 11। ये हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा अगर मैं फंक्शन लिखती हूँ। सो 2, 5 का एक पेयर बना है मेरा। सो जिसमें ऑलवेज फर्स्ट जो एलिमेंट होता है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ x, सेकंड एलिमेंट इज कोऑर्डिनेट ऑफ y। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना ही है। सो फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो हम x एक्सिस में 2 लेंगे, x एक्सिस में 2 इधर है। अभी मुझे y एक्सिस में 5 तक जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आ जाएगा। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा 2, 5 का कोऑर्डिनेट बन गया। अभी हम चलेंगे 3, 7 पे, x एक्सिस में 3
3 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 3 है, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में हम वैसे चलेंगे ऊपर 7 तक, और जहाँ पे आएगा हमारा दोनों का मीटिंग पॉइंट, उस पॉइंट को हम देंगे 3 7 का कोऑर्डिनेट। सेम 4 तक आएंगे, 9 तक जाएंगे, यहाँ 5 आएंगे और 11 तक जाएंगे। सो यहाँ पे हमें ऐसे ये चीजें पॉइंट्स में मिल जाएंगे। सो ये जो एलिमेंट्स है ग्राफ के, उसको हम लिखेंगे कैसे? जो डोमेन है, डोमेन को हम लिखेंगे एक्सटेंड इन एक्स एक्सिस, क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स है डोमेन के एलिमेंट्स है, डोमेन के एलिमेंट्स को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और रेंज को हम लेंगे एक्सटेंड ऑन वाई एक्सिस। जो रेंज के एलिमेंट्स है उसको हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में हम डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में हम रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर मुझे कोई एक ऑर्डर्ड पेयर मिले ऐसा कि इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ग्राफ पेपर में एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे, और जैसा हम सिंपल ग्राफ बनाते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट लेके फर्स्ट एलिमेंट को एक्स लेंगे, सेकंड एलिमेंट को वाई का कोऑर्डिनेट लेंगे, और ग्राफ में पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको हम नेम डालेंगे, कोई भी पॉइंट का नेम, और रिप्रेजेंट कर देंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा कि जो सेट का रिलेशन है उसका जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमने 6 डिफरेंट टाइप के फंक्शन पढ़ा: वर्बल प्रेजेंटेशन, वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर्ड पेयर, फॉर्मूला और इक्वेशन, देन टेबुलर फॉर्म एंड देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ईच टाइप में कुछ कुछ उसके स्पेशलिटीज हैं, उसको लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो जाता है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी और आसान रहा होगा आपके लिए आज का कंटेंट। अगर अभी भी आपको इस चीज में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख, मैं उसके लिए एक डाउट क्लियर लेके आऊंगी आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और थोड़े अंदर जाएंगे और जो इक्वेशंस हम फॉर्म कर रहे हैं उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो आने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार फंक्शन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।